स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमएस ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का 2 पार्ट हमने खत्म कर लिया था आर्टिकल का। तो आर्टिकल में हम लोग 2 पार्ट कर लिए थे। पहला पार्ट हमने कर लिया था जिसमें ए एन के बारे में डिस्कस करने वाले थे, है ना, उसमें हमने कर लिया था ए और एन के बारे में। उसके बाद दूसरे पार्ट में ए एन के अलावा हम लोग द के बारे में बात किए थे कि ए और एन, उसके बाद एक ही साथ में हम लोग किए थे कि द का यूज कहाँ होता है। मतलब दोनों पार्ट में, यानी वीडियो 1 और वीडियो 2 में आर्टिकल का जो आपका जो सेशन चल रहा है उसमें हमने वीडियो पार्ट 1 इंग्लिश ग्रामर फॉर 9th 10th 11th 12th में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग ए एन और द का यूज हम लोग बिल्कुल बेहतर ढंग से उसमें हमने कर लिया था, है ना। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, वहां पे हम लोग देख चुके थे। तो हमने जो है ना 2 पार्ट में पूरी तरह से आर्टिकल को खत्म कर दिया। आज जो है आर्टिकल अगर आप बढ़िया से पढ़े हुए होंगे तो यहाँ पे आज के सेशन में, आज के क्लास में जो है हम लोग ये जो आर्टिकल का तीसरा पार्ट है, इसी तीसरे पार्ट में आपका आर्टिकल पूरा खत्म हो जाएगा। और जिस तरह हमने पहला पार्ट में आपका सिलेबस बताया था कि पहले आर्टिकल होगा, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, तो अगले क्लास में जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। लेकिन इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार आया हुआ है या बार बार आता है, ठीक है। वो काफी, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं आर्टिकल से जो कि एग्जाम में पूछता है। तो आज की इस क्लास में जो है ना हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है। किसका? तो आर्टिकल का। जितने भी हम लोग 2 पार्ट में जो भी वीडियो हम लोग देखे हुए हैं उनका जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग, जो आप रिवाइज नहीं किए हो तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद इस वाले वीडियो को देखिएगा, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आज की सेशन में हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव करने की, इसका आर्टिकल का। तो टॉपिक लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका आर्टिकल का। ऑब्जेक्टिव किसका? आर्टिकल्स का ऑब्जेक्टिव। तुमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पहला आपका ऑब्जेक्टिव जो है, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपको आता है, हैव यू सीन डैश ताज महल, ठीक है। ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में एंड, ऑप्शन सी में द, और ऑप्शन डी में आपका नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। तो आप जानते हैं कि ताजमहल जो है क्या है, यूनिक है, मतलब एक है, ठीक है। तो हम पढ़े हुए हैं ना कि वो चीज जो कि दुनिया में क्या है, एक ही है, यानी यूनिक हो, उसमें हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो बताइए ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा कि नो आर्टिकल? क्या लगेगा? द लगेगा। यानी इसमें आ जाएगा सी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, यानी हैव यू सीन द ताज जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे दूसरा नंबर में कह रहा है होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। और आप जानते हैं यहाँ पे क्या, अब ऑप्शन यहाँ पे लेंगे पहले, ए, बी में क्या है आपका एन, सी में आपका वही द, और डी में आपका वही नो आर्टिकल। बताइए क्या लगेगा इसमें? नो आर्टिकल। क्या लगेगा? पहले आप देख लीजिए, फेस्टिवल क्या है, नाउन नहीं है। फेस्टिवल तो है, ये नाउन है ना। फेस्टिवल त्योहार क्या होता है, नाउन होता है। उसके आगे क्या है, इम्पोर्टेंट, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्या बताए थे हमने? ये बताया था कि जब नाउन फ्रेज हो और उसके आगे एडजेक्टिव हो तो ए और एन लगाते हैं ऑब्जेक्टिव के अनुसार। हाँ, हम देखते हैं कि ये एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव के अनुसार क्या लगाते हैं। तो बताइए क्या लगेगा? ये लगेगा इम्पोर्टेंट, ई, दैट मींस क्या, एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। समझ में आया? क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो होली के बारे में थोड़ा हो रहा है, होली तो आप जानते हैं किसी भी फेस्टिवल का नाम पर नहीं लगा। कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? ए, कहाँ लगा है? एन लगा है? कुछ नहीं लगा है। बात समझ में आया कि नहीं आया?
इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब समझ में आया ना, क्यों इस पे एन लगा, क्यों इस पे द लगा, इसमें दिक्कत है तो बताइए, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर, यू नीड टू बाई डैश डैश डिक्शनरी, ठीक है। यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए डिक्शनरी कॉमन नाउन है कि नहीं है ना। तो हम बोले थे ना कि कॉमन नाउन के नाम के पास क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। अब तो क्या है, कॉमन नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसमें क्या लगाइएगा, क्या लगाइएगा बताइए, दो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दो ऑप्शन नहीं देंगे क्या, ए एन दो और डी में क्या, नो आई, कोई दिक्कत बताइए। तो अभी ये बात बताइए, इसके अनुसार अब डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी तो बहुत सारा है ना, डिक्शनरी तो बहुत सारा है, इसे थोड़े है। तो अब यहाँ पे इसके अनुसार बस देखते हैं कि बताइए क्या वो चीज है, क्या दो बात आता है, ये क्या है डिक्शनरी, क्या है एक है कि दो है। अरे आप पढ़े ना कि क्या, कि जब भी सिंगुलर या प्लूरल यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पे बताइए डिक्शनरी को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर देख लीजिए 4 को 5 को है ना, क्या लगेगा, ये लगेगा कि एन लगेगा, ये लगेगा दो, क्या आ रहा है, दो आ रहा है, तो दो क्या है, वैसे यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन वाला बात नहीं है, यहाँ पे बात किसका है, किसका है। तो अब समझिए, ये बात समझिएगा, ये बात समझिएगा, यहाँ पे जब भी यहाँ पे दो को बात आएगा, एक तो ए और एन और एक तो दो, ठीक है। तो इसमें अभी दो नहीं देगा, क्या दो इसमें नहीं देगा, ठीक है। इसमें दे देगा क्या, ए और एन दोनों, ठीक है, समझा रहा है ना। क्योंकि ये डिक्शनरी कॉमन नाउन भी है और ये डिक्शनरी क्या है, सिंगुलर भी है। तो जानते हैं ना कि कॉमन नाउन में क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं, है ना। जैसे मदर क्या है, कॉमन नाउन है तो उसमें दो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। ये डिक्शनरी भी कॉमन नाउन है और साथ में ये क्या है, आपका काउंटेबल नाउन भी है, क्या है, काउंटेबल नाउन भी है। इसमें ए और एन तो तीनों का बात हो रहा है ना, तो ठीक है, इसमें तो एन तो लगेगा, ए तो लगेगा और साथ में दो भी लग सकता है, लेकिन हमने सारा ऑप्शन दे दिया था। तो अगर हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं और यहाँ पे अगर दो लिख रहे हैं तो ऑप्शन में लिखने से हमको ए और दो दोनों बोथ लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, नहीं बुझाया ना, समझ में आया। मतलब ये है इसको अगर हम हटा रहे हैं, अब बताइए डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी जो है ये क्या है, ये तो काउंटेबल नाउन है। डिक्शनरी 4 5 को खोज देता, आप नहीं काउंट करके बता देंगे। तो जानते हैं सिंगुलर काउंटेबल में क्या लगता है, ए और एन लगता है, ठीक है। तो डिक्शनरी में दो आ रहा है तो इसमें ए लगेगा कि नहीं लगेगा। और डिक्शनरी आल्सो ये क्या है, कॉमन नाउन है कि नहीं है ना, कॉमन नाउन है डिक्शनरी, है ना। तो अब कॉमन नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं, दो लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी इसमें ए और दो दोनों लगेगा। तो हम इसमें अगर यहाँ पे दो लिखे थे, ठीक है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल के जगह पे हम क्या लिखते, ए और दो लिखते कि नहीं लिखते, है ना। ये दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर हम दो हटा के इसमें पूछे हैं कि अगर ए और एन है, क्या बोलते हैं, ए और एन है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा ना, वही होगा। और यहाँ पे नो आर्टिकल लिखे थे, क्या लिखे थे, नो आर्टिकल। इसके अनुसार बताइए क्या लगेगा, इसके अनुसार क्या लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे दो का बात नहीं हो रहा है, तो वही हम समझा रहे थे कि अगर यहाँ पे दो लगता था, लगता होता अगर लगाते तो ए और दो लिखते, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे दो नहीं है, इसीलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, ए इधर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत, डाउट है तो पूछिए, ठीक है, हाँ डाउट है तो पूछिए। और आप लोगों को भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। हम उसको हमेशा देखते हैं। अभी तक तो कोई कमेंट नहीं मिला है हमको, कमेंट नहीं मिला, इसका मतलब है कि जो बात हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए नो कमेंट। अभी तक हमने जो है ना लगभग 53 या 54 वीडियो जो है ना हमने अपलोड कर दिया वहां पे, है ना, आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है यूट्यूब पर। उसमें से एक भी बच्चा जो है हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं, डाउट क्वेश्चन नहीं किया है। मतलब हम क्या समझे, मतलब ये है कि हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए है ना कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर फिर भी चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप हमको कुछ सजेशन देना चाहते हो ना,
किसी प्रकार का कोई सजेशन चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसके लिए हम वेलकम करते हैं आपका, ठीक है। या कोई भी अगर डाउट है या कहीं से भी किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो, इस टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, तीसरा नंबर क्वेश्चन था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया जी, है ना। तो अब चौथा, इतना में कोई दिक्कत है बताइए। ऐसा लग रहा है कि हमने जो है आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है उसके अलावा जो हमने यहाँ पे काम कराया है, बताइए, है ना। अब एक बार ध्यान रखिए, कभी जो आपका डिक्शनरी है ना, एक समझिए कि सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसके अनुसार काम कीजिएगा, ठीक है, इसके अनुसार काम कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो भी तो उसमें अगर उसके अनुसार पहले देख लीजिए, ए एन है कि द है, तो देखिएगा ए और द में से कोई एक रहेगा, ठीक है, असला ना, क्योंकि जैसा अगर आगे हम लिखते हैं, आगे अगर बात करें जैसे ब्रिंग द, ब्रिंग डैश import, bring dash import for me, option A, option B and option C, A और N, option B, no article, क्या रहेगा, import I, ऑप्शन बी रहेगा, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब आगे पांचवा, डैश हिमालयास, डैश हिमालयास, लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं ये नॉर्थ का मतलब क्या है, जियोग्राफिकल एरिया है, तो हम बताए थे जियोग्राफिकल एरिया में क्या लगता है, समझ में आ रहा है ना। और हिमालय भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, ये भी ध्यान रखिए, ए बी में एन सी में आपका नो आर्टिकल, और बी में द, और क्या रहेगा, डी नंबर क्लियर है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे जो आपका छठा नंबर है, 6 नंबर है, वो देखते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर में क्या बोल रहा है, 6 नंबर में बोल रहा है आपका his son is dash genius, क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा, जीनियस, जॉ, क्या रहा है, ये लगेगा, ये रहेगा, क्या लगेगा, कितना लगेगा, ये लगेगा, है ना, क्या रहेगा, कोई दिक्कत है ना, दिक्कत है का, नहीं, ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है क्या कह रहा है, जॉ कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, जॉ, जॉ मतलब क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 7 नंबर बोल रहा है सी इज डैश डॉक्टर, तो हमारे है ना किसी भी प्रोफेसर या ऑक्यूपेशन के नाम पे पहले क्या लगाते हैं, ये वाला है, तो बताइए ये वाला में क्या लगेगा, हम तो आगे रहेगा, क्या रहेगा जी, ए, ठीक है ना, ठीक है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन के नाम पे पहले ए और आई लगाते हैं, डिपेंड करता है कि प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। 8 नंबर ए बाउंड डैश क्या लगेगा, ना
एल रह जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इतना कोई दिक्कत बताइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आई मतलब क्या, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसानी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर, ईच डैश यूरोपियन, क्या रहेगा, ए एंड द आर्टिकल क्या लगेगा, ए यूरोपियन। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यू आ रहा है ना, यू का मतलब क्या, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में क्या, ए। क्लियर है, ये 10 नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसको हम रब करते हैं, इरेज करते हैं, और फिर अगले स्लाइड में हम देखते हैं क्या आपका 11वां। तो चलिए ठीक है, अपना 11वां नंबर जो है ना, 11 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव कहता है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है दिस इज डैश यूनिक आइडिया एंड बी ए सी द और डी नो आर्टिकल। क्या रहेगा, यूनिक मतलब क्या, यू आ रहा है मतलब क्या, ए। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। 12 नंबर में बोल रहा है क्या, हिज फादर इज एम्प्टी, ए एंड द नो आर्टिकल। क्या रहेगा, ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी। एमपी मतलब क्या, एम आ रहा है यानी ए मतलब क्या, भवेल, अब भवेल का मतलब क्या, एन है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बोलो, बोलो, ठीक, इतना समझ में आया। अब डैश सन rises in dash east, option A the A, option B and the, option C the option D no article। सी नंबर हुआ, क्या होगा, क्योंकि सन अकेला यूनिक मतलब क्या था, ईस्ट एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 14 मोहन मैरिड ऑन डैश 15 जुलाई ए एंड यहाँ पे बताया गया था ना कि जब भी डेट का बात हो 14, 15, 16 या जब भी ईयर में आ जाए एस लग जाए तो उसमें द लगता है, लेकिन ईयर आए उसमें एस नहीं हो तो उसमें नहीं लगता है, तो क्या होगा, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। ठीक है, 15 डैश चाइना is a big populated country। क्या रहेगा, A C नो आर्टिकल। क्या होगा,
नहीं लगे, आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों? देखो बोला चाइना गया है, कंट्री है। किसी भी कंट्री के नाम के कॉलेज जो है ना आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री एक्सेप्शन है जिसमें आर्टिकल लगता है। यूएसए, यूएसएसआर, यूके और क्या फिलीपींस, फिलीपींस था ना, और नेदरलैंड, चार गो है। ये 4-5 ऐसे हैं जिसपे एक्सेप्शन है, जिसपे द लगते हैं, लेकिन बाकी कोई कंट्री में जो है ना आपका द नहीं लगता है। मतलब क्या, कोई आर्टिकल नहीं लगता है ना, आर्टिकल लगता ही नहीं, मतलब क्या, नो आर्टिकल। समझ में आया? ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है। अब 16 नंबर राधा, ये लगेगा। पढ़े थे ना, अगर आपका स्पीड आ जाए, किलोमीटर आ जाए, है ना, स्पीड आ जाए, आपका किलोमीटर आ जाए, क्वालिटी आ जाए, यूनिट्स आ जाए, ये सारे आ जाए, उसमें क्या लगता है? ये एन का यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या है, कि है ना, कॉ मतलब क्या, ई, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे देखते हैं। आगे 17 नंबर बी, ड्रिंक डैश वाटर, ए डी एन सी द डी, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ठीक है, क्या होगा? पहले ये ध्यान रखो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या लगता है, ए और एन लगता है। हाँ, तो ई एन लगने नहीं पड़ेगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ताकि प्लूरल मतलब क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे जो है आपका कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी प्लूरल में जो है ना पूरी आर्टिकल हम यूज करते हैं वहाँ पे, इसीलिए नो आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 18 स्विच ऑफ डैश लाइट, डैश लाइट ऑप्शन ए होगा, बी एंड सी द डी, नो आर्टिकल। क्या होगा? लाइट प्रकाश के वो है, यूनिट है। ठीक है, अब बल्ब का हो तो ये भी लाइट होता है, ठीक है, प्रकाश से है कि नहीं, ये भी एनर्जी देता है। तो यहाँ तक जिस तरह स्टार को मान के चलते हैं एगो है, उस तरह लाइट भी क्या है, मान के चलते हैं आपका क्या है, एगो है। ठीक है, उसमें क्या लगेगा, स्विच ऑफ द लाइट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? ठीक है, इसके बाद 19 नंबर, दिस इज ठीक है, स्पेलिंग तुम्हारे नाम का। ठीक है, दिस इज डैश मकसूद, ए बी एन सी द बी, नो आर्टिकल। यानी किसी भी आदमी के नाम के पहले जो है ना, पर्सन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं है। आगे डैश मून साइंस, डैश मून साइंस इन डैश स्काई, ऑप्शन ए एंड द, ऑप्शन बी ए एंड, ऑप्शन सी नो आर्टिकल, डी द और द। क्या लगेगा? हैं? ये तो हाँ, देख रहा है ना, ये देख रहा है ना, जैसा बड़ी चीज़ है। द भी लिखे हैं। मूल क्या है? एगो है, स्काई का एक मतलब क्या, द होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बड़ी मार मारेंगे। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी का राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे 21। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा ना? अब आगे मोहन
निखिल वेंट टू डैश यूएसए लास्ट नाइट। सब लगाएंगे तो खाते दे रहे और कौन जाए हिंदी में लगाएंगे तो जाएगा पढ़ जाएगा तब क्या लगेगा? दो लगाइए ना सर हाँ? दो यूएसए यूएसए दो यूएसए क्या लगेगा? होता लगेगा। बाकी जितने भी कॉन्ट्री उसमें नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे है जिसमें क्या लगता है? आपका द लगता है। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ कहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, 21 हो गया। चलिए फिर अब अगले साइड में अगला हम देखते हैं, ठीक है? तो हमारा कितना हो गया था? ऑब्जेक्टिव 21 हो गया था, ठीक है? अब अगला जो हमको देखना है, ठीक है, 22 नंबर, when do you have dash lunch dash lunch A B and C the D no बताइए क्या लगेगा इसमें? क्या लगेगा? अब जानते हैं ना, बताए थे कि कोई भी खाना, भोजन सामग्री, फूड मटेरियल या भोजन का नाम, यानी लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, कोई आर्टिकल नहीं लगता। इसमें क्या हो जाएगा? एम ए, नो आर्टिकल, ठीक है? कोई बात नहीं है। तो रूल को आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में जो बनाया गया, ये सारे रूल्स हैं, उनको याद रखिएगा, तभी ये सारा समझ में आएगा, ठीक है? ऐसा लगता है कि हमको इसमें लग रहा है डाउट, तो आप जाइए 1 और 2 पार्ट दोनों देखिए, तब आप यहाँ पे क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखते हैं इट इज ए, ठीक है, पॉपुलर सॉन्ग, पॉपुलर मूवी, इट इज ए पॉपुलर मूवी ऑफ डैश 1885 the B A C N और D नो आर्टिकल, जानते हैं क्या रहेगा? एस लग गया तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे एक और लिखते हैं वही चीज, इट इज ए पॉपुलर सॉन्ग ऑफ 1885। तो ए में नो आर्टिकल, बी में एन, सी में ए और डी में क्या? नो आर्टिकल। समझ आ रहा है ना? 24 में इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आप देखते हैं, ठीक है? Less honest woman क्या होगा? ए में ए, बी में एन, सी में द, डी में नो क्या होगा? ऑनेस्ट आ रहा है, मतलब क्या? एन लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई दिक्कत? ये 24 25, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। डैश and the क्यों नो आर्टिकल? हम बताए थे किसी भी गांव हो, शहर हो, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हो, जिला हो, है ना, या क्या बोलते हैं आपका कंट्री हो, या आपका क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है? तो वहाँ पे क्या आपका कोई आर्टिकल नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? नो आर्टिकल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 25 हो गया, 5 और है तो देख लेना है, हमारा इस सेशन खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे 26 नंबर,
ठीक है, बताइए क्या होगा? बॉडी पार्ट में ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट होता है उसमें क्या लगता है? द आईज है ना, द हार्ट, द लंग्स, होता है कि नहीं होता? तो ये क्या लगेगा? द लगेगा। ये ऑप्शन आप बना सकते हैं, एन बी में, ए सी में, द और डी में एन भी एन लिखेगा तो नो आर्टिकल, एन भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर क्या है नो आर्टिकल, तो क्या लगेगा बताइए? द 27। ठीक है, आगे देखिए। क्या प्रोफेशन है कि नहीं है? क्या रहेगा? हाँ? आर्टिकल यानी टीचर का यानी ए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़े है, ऐसे थोड़े है, वही है। ठीक है, इतना क्या है कि नीचे क्या लगेगा? साइंटिस्ट सर, क्या लगेगा बताइए? ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा? साइंटिस्ट ये लगेगा। ठीक है, ए बी में आपका एन, सी में आपका द और डी में आपका नो आर्टिकल। ठीक है, ऐसा है ना। सौ का मतलब क्या? एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए। ठीक है, 29 नंबर लास्ट, सेकेंड लास्ट। ठीक है, इसमें बताओ कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, सी सी इच मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ए एन बी ए लगेगा। ए सी द और डी क्या आपका नो आर्टिकल। ए क्या रहेगा बताइए? ए क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बताइए कोई दिक्कत है तो कभी रहेगा? ए रहेगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? आपको बोल रहा है क्या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑब्जेक्टिव है मस्ट। ये बात ध्यान रखो, ये बात ध्यान रखो कि जब सुपरलेटिव डिग्री अगर लगता है, ठीक है, सुपर ये क्या है? मोस्ट है, मस्ट है। ठीक है। वैसे सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं पढ़ाए हैं, है ना। पॉजिटिव यानी क्या होता है? मोर और मोस्ट। ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हम आपको एडजेक्टिव तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर मोस्ट आता है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव का मतलब क्या है? कि सबसे उत्तम, मतलब एक उसके जैसा कोई नहीं है, गर्ल इन द क्लास में लिख देते हैं, इन द क्लास, यानी क्लास में क्या है? उससे इतना सुंदर लड़की कोई नहीं है। ठीक है, तो पूरा क्लास का बात हो रहा है, तो क्लास में तो अपना अकेले है। ठीक है, तो मतलब क्या यूनिक है ना, है ना। तो इसके लिए क्या होगा? ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है। ठीक है, तो उसमें द लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत बताइए। अब लास्ट 30। ठीक है, इतना में कोई कहीं से अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए, द और डी में नो आर्टिकल। एस एस मतलब क्या? ए एस, मतलब ए है मतलब क्या? एन एस एस डी है क्या? एस डी एन क्या रहेगा बताइए? एन लगेगा। एस डी एन ठीक है। एन और ठीक है, एस डी में एस ना, हाँ ए ना, क्लियर है, ए है इसलिए एन है ना। हाँ,
ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, क्योंकि एसटीएम में ए आ रहा है ना, तो आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो पता होगा कि जहाँ भी स्वर बना है तो वहाँ पे एन लगता है, जहाँ भी व्यंजन वर्ण का साउंड है ना, व्यंजन वर्ण है वहाँ पे क्या कखो आ जाए तो एन, ए कखो आ जाए तो ए, और आपका जैसे भाषाकार दीर्घिकार आ जाए तो क्या आपका एन रहेगा। तो इस तरह से जो है हमारा आर्टिकल का 30 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, और ये सारे आपके कॉन्सेप्ट से ही थे। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हमको क्या करना है, हमको डिस्कस करना है किसके बारे में, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उसमें जो है आपका मतलब ये आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे काफी फोकस रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।